क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस शरीर से कहीं बड़े हैं? जैसे आपकी चेतना इस चमड़ी और हड्डियों की दीवारों को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैलना चाहती हो। हम अक्सर सातवें चक्र यानी सहस्रार की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चक्र असल में आपके शरीर के अंदर होता ही नहीं है? जी हां, जिसे आप क्राउन चक्र कहते हैं वो आपके भौतिक शरीर की सीमा के बाहर का द्वार है। लेकिन अगर ये शरीर में नहीं है तो ये आपको कंट्रोल कैसे करता है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपनी सोच समझते हैं वो असल में कहीं और से आ रही है? जब हम योग या अध्यात्म की बात करते हैं तो अक्सर हम शरीर के भीतर 7 केंद्रों की चर्चा करते हैं। मूलाधार से शुरू होकर आज्ञा चक्र, तीसरी आंख तक की यात्रा तो समझ आती है, क्योंकि वे हमारे शरीर के अंगों और ग्रंथियों से सीधे जुड़े हैं। लेकिन सहस्रार की कहानी यहां से पूरी तरह बदल जाती है। शरीर की सीमा के पार सहस्रार को अक्सर 7वां चक्र कहा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह आपके भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है। यह आपके सिर के शीर्ष से लगभग 4 अंगुलों पर हवा में स्थित एक ऊर्जा क्षेत्र है। इसे आप अपने अस्तित्व का एंटेना मान सकते हैं। जैसे एक रेडियो हवा में तैर रही तरंगों को पकड़कर संगीत में बदल देता है, वैसे ही सहस्रार ब्रह्मांड में मौजूद अनंत ज्ञान और चेतना को पकड़कर आपके मस्तिष्क की समझ में आने वाली जानकारी में बदल देता है। इसे सहस्रार इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत में इसका अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। लेकिन ये पंखुड़ियां कोई फूल नहीं है, ये आपके मस्तिष्क की उन हजारों सूक्ष्म नलिकाओं का प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव करने के लिए तैयार खड़ी हैं। द ग्रेट पैराडॉक्स, एक बड़ा विरोधाभास। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विचार हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस और प्राचीन तंत्र शास्त्र का एक वर्ग इसे अलग तरह से देखता है। वे मानते हैं कि विचार और प्रेरणा, इंस्पिरेशन बाहर कॉस्मिक फील्ड में मौजूद है। हमारा दिमाग बस एक ट्यूनर है। जब आपका सहस्रार ऑफ या ब्लॉक होता है तो आप केवल अपनी यादों और कंडीशनिंग के आधार पर सोचते हैं। इसे हम छोटा दिमाग कहते हैं। लेकिन जब ये एंटीना यानी सहस्रार एक्टिवेट होता है तो आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। महान वैज्ञानिकों जैसे निकोला टेस्ला या आइंस्टाइन को मिलने वाले इंट्यूटिव फ्लैश असल में इसी एंटीना के जरिए आए थे। शून्य और अनंत का मिलन। सहस्रार का रंग बैंगनी या शुद्ध सफेद माना जाता है। सफेद रंग इसलिए क्योंकि इसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। यह वह बिंदु है जहां द्वैत खत्म हो जाती है। यहां ना कोई मैं है ना कोई तुम, यहां सिर्फ होना है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का द्वार। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर का ऊपरी हिस्सा बहुत कोमल होता है। वही वो जगह है जहां से आत्मा ने प्रवेश किया और वहीं से वह मुक्त होती है। बड़े होने पर हम तर्कों और अहंकार की परतें चढ़ा लेते हैं, जिससे यह द्वार हड्डी की तरह सख्त हो जाता है और हमारा कनेक्शन टूट जाता है। The invisible connection। इसे इस तरह समझें, आपके नीचे के 6 चक्र आपकी बैटरी और सर्किट की तरह हैं, जो आपकी मशीन शरीर को चलाते हैं। लेकिन सहस्रार वो प्लग है जिसे जब आप ब्रह्मांडीय सॉकेट में लगाते हैं तो आपको असीमित पावर मिलती है। ये वो जगह है जहां इंसान देवत्व का अनुभव करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गहरी नींद में या किसी बहुत खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य को देखते समय आप पल भर के लिए खुद को भूल जाते हैं? वो खुद को भूलना ही
सहस्रार की एक छोटी सी झलक है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस अवस्था में हमेशा रह सकें? यही वो रहस्य है जिसे समझना मुश्किल है, क्योंकि इसे सोचा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सहस्रार वह मौन है जो शोर के खत्म होने के बाद बचता है। जब हम सहस्रार चक्र के सक्रिय होने की बात करते हैं तो हम केवल एक महसूस होने वाली शांति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरी तरह से अपग्रेड होने की। प्राचीन काल में इसे अमृत का टपकना कहा जाता था, लेकिन आज का विज्ञान इसे आपके शरीर में होने वाले कुछ ठोस बदलावों के रूप में देखता है। 1. द पाइनियल एंड पिट्यूटरी मास्टरी, ग्रंथियों का राजा। सहस्रार चक्र का सीधा संबंध आपकी पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों से है। जब यह केंद्र ऊर्जावान होता है तो आपके शरीर का हार्मोनल संतुलन जादुई रूप से बदल जाता है। मेलाटोनिन का सही स्राव, आपको ऐसी गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद आने लगती है जिसे योग निद्रा के करीब माना जा सकता है। सेरोटोनिन का प्रवाह, जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वह आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के बहने लगता है। आपको खुश रहने के लिए किसी खबर या वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद आपका स्वभाव बन जाता है। 2. न्यूरल प्लास्टिसिटी, दिमाग का नया नक्शा। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है जिसे बदला जा सकता है। सहस्रार पर ध्यान केंद्रित करने से आपके मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क और बुद्धिमत्ता का केंद्र में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ने लगती है। इसका मतलब है कि आपकी सीखने की क्षमता, लर्निंग स्पीड 10 गुना बढ़ सकती है। आप उन पैटर्न्स को देख पाते हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान आपको पलक झपकते ही मिल जाता है, जिसे लोग इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं। 3. रिवर्स एजिंग, क्या समय को रोका जा सकता है? अध्यात्म में कहा गया है कि सहस्रार से सोम अमृत बहता है। जैविक रूप से जब आप सहस्रार की अवस्था में होते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड, तनाव से पूरी तरह बाहर निकलकर रेस्ट एंड रिपेयर मोड में आ जाता है। तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर गिर जाता है, जिससे आपकी कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आपकी त्वचा में एक अलग चमक आने लगती है और आपकी आंखों में वह गहरा ठहराव आ जाता है जो केवल सिद्ध योगियों में देखा जाता है। 4. द डेथ ऑफ ईगो बाउंड एंजाइटी, अहंकार से मुक्ति। सहस्रार का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल फायदा यह है कि यह आपके दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देता है जो हमेशा मैं, मेरा और मेरे साथ क्या होगा की चिंता करता रहता है। जब ये सेल्फ रेफरेंशियल हिस्सा शांत होता है, जो आपकी एंजाइटी, घबराहट जड़ से खत्म हो जाती है। आप खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानने लगते हैं, जिससे अकेलेपन का डर हमेशा के लिए चला जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो भारी मुसीबत में भी मुस्कुराता रहता है और जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है? वह कोई जादुई इंसान नहीं है, बस उसका क्राउन चक्र उसे उस डेटा से जोड़ रहा है जहां डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। 5. इन्फिनिट एनर्जी, असीमित ऊर्जा। सहस्रार जागृत होने पर आप भोजन और नींद पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। चूंकि आप सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, इसलिए आपका शरीर थकना बंद कर देता है। आप घंटों काम करने के बाद भी वैसे ही तरोताजा महसूस करते हैं
जैसे सोकर उठे हों। लेकिन रुकिए, ये सारे फायदे सुनकर हर कोई इसे तुरंत सक्रिय करना चाहेगा। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आपका आधार लोअर चक्रास मजबूत नहीं है और आप सीधे इस हाई वोल्टेज ऊर्जा को छू लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम इसे झेल नहीं पाएगा। तो फिर वो सुरक्षित और सही तरीका क्या है जिससे हम इस बायोलॉजिकल खजाने की चाबी हासिल कर सकें? सहस्रार चक्र को जागृत करना किसी स्विच को ऑन करने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है। यहां वो गेटवे प्रोसेस है जिसे प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखा था, ताकि केवल तैयार साधक ही इस तक पहुंच सकें। अगर आप सीधे सहस्रार को खोलने की कोशिश करेंगे तो ये वैसा ही होगा जैसे किसी छोटे बल्ब में बिजली का हाई वोल्टेज करंट छोड़ देना। इसलिए इसे करने का तरीका जबरदस्ती नहीं, बल्कि तैयारी है। इस प्रक्रिया को हम 3 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। 1, द फाउंडेशन, ऊर्जा को ऊपर चढ़ने का रास्ता दें। सहस्रार तक पहुंचने के लिए ऊर्जा को मूलाधार से उठना पड़ता है। यदि आपके नीचे के चक्र डर, कामुकता या क्रोध में फंसे हैं, तो ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ेगी। अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। ऊर्जा का प्रवाह तभी संभव है जब आपका एंटीना, स्पाइन सीधा हो। द प्यूरिफिकेशन, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। यह आपकी नाड़ियों को साफ करता है, ताकि जब सहस्रार की ऊर्जा नीचे बहे तो आपका नर्वस सिस्टम उसे झेल सके। 2, द इनवर्स विजुअलाइजेशन, ऊपर से नीचे का प्रवाह। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें ऊपर पहुंचना है, लेकिन सहस्रार की गुप्त तकनीक कहती है कि आपको ब्रह्मांड को अपने भीतर आने देना है। सुखासन में बैठें और आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके सिर के 4 इंच ऊपर एक सुनहरे या सफेद रंग का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। महसूस करें कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा एक झरने की तरह उस कमल से होकर आपके सिर के केंद्र में गिर रही है। यह प्रकाश आपके मस्तिष्क की हर कोशिका को महला रहा है। यहां आपको कुछ करना नहीं है, बस होने देना है। 3, द साउंड ऑफ साइलेंस, मौन का बीज मंत्र। सहस्रार का कोई बीज मंत्र नहीं होता, क्योंकि यह शब्दों से परे है। लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए ओम का एक विशेष तरीके से उपयोग किया जाता है। जब आप ओम का उच्चारण करें तो अ और उ को छोटा 10 से 20% और एम को सबसे लंबा 50 से 60% खींचें। उस गूंज वाइब्रेशन को अपने तालू और सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में महसूस करें। जैसे जैसे वह गूंज आपके सिर में कंपन पैदा करेगी, वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत गहरे ध्यान में होते हैं तो आपको अपने शरीर का वजन महसूस होना बंद हो जाता है? वही वो पल है जब सहस्रार सक्रिय होने के करीब होता है। 4, शंभवी मुद्रा, तीसरी आंख से सहस्रार का सेतु। यह एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर मोड़ें, जैसे आप अपने सिर के शीर्ष को अंदर से देखने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत में इसे केवल 2 से 3 मिनट करें। यह क्रिया आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच एक ब्रिज बना देती है, जिससे चेतना का विस्तार होने लगता है। द फाइनल सीक्रेट, सरेंडर। सहस्रार का सबसे बड़ा मंत्र है, मैं कुछ नहीं हूं। जब तक आपका अहंकार
ईगो मौजूद है, यह द्वार बंद रहेगा। जिस क्षण आप पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और ब्रह्मांड से कहते हैं मैं तैयार हूं, उसी क्षण वह अदृश्य ऊर्जा आपके भीतर उतर आती है। सहस्रार चक्र की यह यात्रा आपके जीवन का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट साबित हो सकती है। लेकिन याद रखिए, बिना गुरु के मार्गदर्शन या सही जानकारी के इस मार्ग पर चलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप इस यात्रा की शुरुआत आज से ही करना चाहते हैं तो कमेंट्स में रेडी लिखें। और हाँ, इस ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी चेतना को जागृत करने की जरूरत है। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखना कि आप उस आसमान के नीचे नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।